दोस्तों आजकल ना अक्सर देखा गया इट इज़ बिकमिंग ए ट्रेंड नाउ टू हैव फिक्स्ड प्रिस्क्रिप्शंस कि अगर ये दिक्कत है तो ये दवा, ये पोटेंसी, ये डोजेज है ना। इट इज़ बिकमिंग ट्रेंड नाउ, जैसे एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शंस रहती हैं, होम्योपैथिक की वजह से ना सो कॉल्ड प्रोटोकॉल्स आर बीइंग फेवर्ड दिस डेज। दे आर इफेक्टिव टू सम एक्सटेंट, वो काम करती हैं, ज़रूर करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाइपरटेंशन की बात करें, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो दिमाग में आता है रोवोल्फिया दें, क्रेटिगस दें, विस्कम दे सकते हैं, नैट्रम म्यूरेटिकम है, ग्लूनाइन है। देयर आर सो मेनी रेमेडीज विच वर्क, है ना। कोई तो काम करेगी, लेकिन आई स्टिल स्ट्रांगली बिलीव कि अगर हमें पेशेंट के बारे में मालूम है, अगर हमें उसके सिम्टम्स मालूम है, अगर हमें उसका अंडरलाइंग कॉज मालूम है, आई थिंक वी कैन गेट अ बेटर प्रिस्क्रिप्शन। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुडाना केयर्स। आज ऐसी एक बेहतरीन रेमेडी लाया हूं दोस्तों जिसका नाम है स्पार्टियम स्कोपेरियम। अब ये एक ऐसी दवा है, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल में बात की, जैसे ना हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, तो हम जनरल रेमेडीज देते हैं। लेकिन अगर हमें कारण मालूम है, अच्छा दिस वर्क्स इन अ डिफरेंट कॉज, लेकिन बहुत कॉमन कॉज है। अगर कारण है पेट में गैस बहुत ज्यादा, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ गैस इन द स्टमक इन द इंटेस्टाइन्स। आपने कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा कि गैस बहुत बन गई है, चेस्ट पे जैसे वजन बढ़ गया है, लोड बढ़ गया है, जिस वजह से हार्ट बीट तेज हो गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। क्या करें? विल दोज रेमेडीज वर्क? टू सम एक्सटेंट दे माइट वर्क, है ना। बीपी को नॉर्मल लेके आ सकती हैं, लेकिन अगर ये सिम्टम्स रहते हैं, स्पार्टियम couple of doses and you'll get relief। आइए बात करते हैं स्पार्टियम स्कोपेरियम की, द ब्यूटिफुल होम्योपैथिक रेमेडी टू ट्रीट हार्ट केसेस विद अंडरलाइंग कॉज ऑफ गैस्ट्रिक सिम्टम्स। दोस्तों स्पार्टियम काम करती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में लेके आएगी, बढ़े हुए बीपी को लो करेगी, और इट वर्क्स ऑन बोथ द सिस्टोलिक एज वेल एज द डायस्टोलिक। जो ऊपर वाला नीचे वाला दोनों बीपी रहते हैं, रीडिंग्स रहते हैं, उन दोनों पे काम करती है। स्पार्टियम उसको नॉर्मल रेंज में लेके आएगी। लेकिन याद रखें अंडरलाइंग कॉज क्या रह रहा है। कई बार ना उल जुलूल खाया जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग लेट नाइट डिनर्स, है ना। ज्यादा फ्लैचुलेंट फूड खाया गया है, पोटैटोज खाए गए हैं, पंजाबी फूड बहुत स्पाइसी एंड फ्लैचुलेंट रहता है, खाया गया, फैटी फूड खाया गया, जिस वजह से गैस बहुत बन गई है। फॉर एग्जांपल कड़ी पकौड़ा, राजमा, देयर सो मेनी सच फूड आर्टिकल्स, जिस वजह से क्या हुआ, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ गैस। पेट में और आंतड़ियों में ना गैस बहुत बन गई है, एक्यूमुलेट हो गई है, एंड वो ऊपर को वजन डालती है, लोड बढ़ाती है, चेस्ट के सिम्टम्स बढ़ते हैं, हार्ट के सिम्टम्स बढ़ते हैं, पैल्पिटेशंस हो जाती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, द हार्ट वर्क्स एग्रेसिवली, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इफ दीज आर द सिम्टम्स, स्पार्टियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस। दोस्तों स्पार्टियम क्या करती है, इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट, हमारे हृदय की ना शक्ति को और बढ़ाती है। ये जो एग्रेसिवली बीट कर रहा था ना, वो उसको स्लो डाउन करेगी हार्ट को, ठीक है। आपको याद है वैट्रम एंड डिजिटलिस बहुत बेहतरीन दवाई रहती हैं। ये उसके कंपैरेटिवली इट गिव्स द गुड इफेक्ट्स ऑफ बोथ दिस ड्रग्स विदाउट एनी अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। कई बार हो जाते हैं कई अनडिजायरेबल इफेक्ट्स विद सम ऑफ द ड्रग्स, लेकिन इसके साथ वो भी नहीं है। दैट बेनिफिट इज पास्ड ऑन टू द पेशेंट्स। दोस्तों स्पार्टियम जो है ना हार्ट मसल पे एक्ट करती है। अच्छा, मायोकार्डियल डीजनरेशन अगर हो जाती है ना, वहां स्पार्टियम मदद करेगी। इट नॉट ओनली लोअर्स द ब्लड प्रेशर, बीपी को नॉर्मल रखती है, इट रिड्यूसेस द पल्स ऑल्सो। अगेन वो जो इफेक्ट्स रहते हैं गैस्ट्रिक सिम्टम्स की वजह से, पल्स भी तेज हो जाती है पेशेंट की, उसको नॉर्मल रेंज में रखती है। अच्छा, एक ना वेगस नर्व रहती है, इट इज द 10th क्रेनियल नर्व, यहाँ से पास होती है इन द थ्रोट। इट सप्लाइज द हार्ट, लंग्स, मसल्स या एब्डोमेन, यहाँ सारा विसरा में सप्लाई करता है। इट स्टिमुलेट्स द वेगस नर्व ऑल्सो, और इस वजह से ना इट स्टिमुलेट्स द कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करती है, उसको जो एग्रेसिवली कॉन्ट्रैक्शन या उसके बीट्स चल रहे थे उसको नॉर्मलाइज करने में मदद करती है। दोस्तों स्पार्टियम के ना डायूरेटिक इफेक्ट्स भी रहते हैं, जैसे कि ना इट इफेक्ट्स ऑन द किडनीज, गुर्दों पे भी काम करती है। इट एलिमिनेट्स द यूरिन, पेशाब बनना बढ़ जाता है, इट एलिमिनेट्स दैट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, और हार्ट को रिलीफ मिलता है। और जहां जहां फिर ड्रॉप्सी रहती है, स्वेलिंग है, एडिमा है, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ना, वहां भी मदद करती है। इवन यूरिन करते समय अगर पास करते समय बर्निंग भी रहती है, कुछ हद तक ना एल्ब्यूमिन यूरिया के सिम्टम्स हैं, इफ दैट इज देयर, एल्ब्यूमिन इज हाई इन यूरिन, वहां भी स्पार्टियम मदद करती है। तो आपने देखा हार्ट मसल्स पे इफेक्ट करती है, और साथ में ना याद रखिए थोड़े से ना मेंटल सिम्टम्स भी रहते हैं, माइंड के सिम्टम्स रहते हैं। द पेशेंट शोज सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन,
वहाँ अगर ये कॉम्बिनेशन के सिम्टम्स का रहता है तो स्पार्टियम वी कैन बी गिवन। आइए हार्ट के सिम्टम्स डिटेल में समझें। अच्छा, मैंने ना एक टोबैको हार्ट के ऊपर भी अलग से वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिएगा। तंबाकू के सेवन की वजह से हृदय पे होने वाले दुष्परिणाम, ठीक है, इट अफेक्ट्स द हार्ट। और कई बार ना लत है, तंबाकू का सेवन करना है, कोई ऐसा नशीला पदार्थ ले रहे हैं जिस वजह से हार्ट पे असर हो रहा है, स्पार्टियम कैन वर्क देयर। और एंजाइना पेक्टोरिस के देखिए, वो जो गैस एक्यूमुलेशन हो रही है, अंडरलाइंग कारण वही रह रहा है जिस वजह से ऑप्रेशन है, ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग है, गैस एक्यूमुलेट हो रही है, छाती की तरफ चढ़ती है जैसे कि ना, और उस वजह से एंजाइना जैसे चेस्ट पेन सिम्टम्स आर देयर आर आल्सो ऑब्जर्व्ड। एंजाइना पेक्टोरिस है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन स्पार्टियम कैन बी गिवन। इरेगुलर एक्शन है हार्ट का, डिस्टर्ब रिदम है, रिदमियाज भी है, जैसे नॉर्मल रिदम रहता है हार्ट बीट का, वो डिस्टर्ब है, कई बार तेज है, कई बार स्लो है, ड्यू टू गैस इन द इंटेस्टाइन्स एंड द स्टमक, ठीक है। अच्छा, मायोकार्डियल डिजेनरेशन की बात की, बढ़ती उम्र के साथ जैसे मसल वीक हो रहे हैं और ये सिम्टम्स जुड़ जाते हैं, साथ में मायोकार्डियल डिजेनरेशन इज ऑब्जर्व्ड, स्पार्टियम कैन बी गिवन देयर। और ऑल्सो दोस्तों स्पार्टियम ये ना रिलीफ दिलाती है हार्ट को, उसको उसका डिस्ट्रेस जो है ना वो कम करती है बाय एलिमिनेटिंग मोर यूरिन। वो जैसे मैंने बोला गुर्दों पे काम करती है, इफेक्ट करती है, सो इट रिलीव्स द हार्ट इज हेल्दी, इज हैप्पी विद स्पार्टियम। तो दोस्तों स्टमक सिम्टम्स, जस्ट टू समराइज वंस अगेन, देयर इज ग्रेट एक्यूमुलेशन ऑफ गैस फॉर्मेशन बहुत होती है इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैनाल में, और साथ में मेंटल डिप्रेशन के सिम्टम्स जुड़े हुए हैं देयर, जिस वजह से बीपी बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट मसल्स वीक हो रही हैं, हार्ट पे इफेक्ट करता है। अगर ये सब सिम्टम्स जुड़ते हैं, स्पार्टियम इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। देखिए सिम्टम्स के आधार पे दी जाए तो इट गिव्स अ बेटर रिजल्ट। ब्लड प्रेशर तो बढ़ रहा है, रिवोल्फिया कैन आल्सो वर्क हियर, लेकिन कारण अगर पकड़ में आ जाए तो अ कपल ऑफ डोजेस ऑफ स्पार्टियम कैन हेल्प अस हियर। दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो आपको कहीं ना कहीं जरूर फायदा पहुंचाएगा। दिस इज अ वेरी कॉमन सिम्टम एक्चुअली आई डिस्कस्ड। ये भी एक क्वेरी आई थी कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है लेकिन पेट में गैस बहुत बनती है, इनडाइजेशन, बदहजमी के सिम्टम्स हैं जिस वजह से हो सकता है बीपी बढ़ रहा है, दिस वाज अ क्वेरी, तो कौन सी होम्योपैथिक दवा काम करेगी? स्पार्टियम विल वर्क हियर। डाइल्यूशन फॉर्म में ले सकते हैं। डोजेज की बात करें 30 सी इज आइडियल टू बिगिन विद, 2 से 3 बार हम ले सकते हैं। आइडियली टॉक टू योर फिजिशियन बिफोर यू स्टार्ट एनी मेडिसिन, ठीक है। स्पार्टियम 30 सी इज आइडियल एज सच। दोस्तों अपना ख्याल रखें, लेट योर हार्ट बीट हेल्दीली एंड हैप्पीली। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।